हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नीतू अग्रवाल ब्लॉग्स। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर और ये रास्ता है जीवनी मंडी का। तो मैं आगरा से हूँ और आप देख रहे हैं ये पेंटिंग्स, और ये बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई हैं। और यहाँ आता है खाटू श्याम जी का मंदिर जो कि जीवनी मंडी में है। और अब ये पूरा रास्ता मेरे घर के लिए जाता है। तो यहाँ से मैं अब अपनी मम्मी के घर आ चुकी हूँ और ये है मेरा घर। तो यहाँ मैंने लगाई अपनी एक्टिवा और मम्मी को कोई आइडिया नहीं है कि मैं आ रही हूँ। सडनली मेरा प्रोग्राम बना तो मैं मम्मी के यहाँ आ गई बिन बताए। तो मम्मी काफ़ी सरप्राइज़ हो जाएंगी कि मैं अचानक से कैसे आ गई और वो कैसे रिएक्ट करेंगी, मुझे खुद भी नहीं पता। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए मम्मी मुझे देख करके कुछ देर तो ये सोच रही है ये कैसे आ गई। और यहाँ मेरी मम्मी का घर रिनोवेट हो रहा है तो वो मुझे दिखा रही हैं। और ये है मेरा छोटा भाई और ये मुझे पूरा घर दिखा रहा है कि हमने ऐसे ऐसे इसको कराया है। अगर कहीं कुछ भी गड़बड़ लग रही है तो बता दो, कहीं कुछ एक्स्ट्रा कराना है तो बता दो। तो यही मैं सब देख रही हूँ। और ये है वॉशरूम एरिया, तो काफ़ी स्पेसी है और मेरे को ओवरऑल सब कुछ बहुत पसंद आया। और ये है इसका बेडरूम और इसने कुछ मुझे पिक्चर्स दिखाई हैं और मेरे से सजेशन ले रहा है कि मुझे किस तरह से कराना चाहिए, आप मुझे बता दो तो मैं वही करा लूँगी। तो मैं उसे कुछ गाइडेंस दे रही हूँ कि कुछ इस तरह से आप करवा सकते हो। तो अब हमने खाना वाना खाया, फिर मैं मम्मी के पास सो गई हूँ। और मैं जब भी मायके जाती हूँ तो मम्मी की गोद में ज़रूर सो जाती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है मम्मी के पास आकर के। तो मुझसे ज़्यादा आती है मेरे बच्चों को नानी की याद। आफ्टर ऑल भाई प्यार करते हैं सभी उसको नानी के घर में, और मेरे को याद आए ना आए बच्चों को बहुत आती है। और इनके कहने पर ही मैं आई थी। तो पर मम्मी ने मुझे सोने नहीं दिया, वो मेरे से बातें करती रही। तो हमने काफ़ी देर एक दूसरे से बातें की, हर तरह की खूब सारी बातें की, हंसी मजाक किया। तो बहुत देर तक मैंने ऐसे ही मम्मी के साथ अपना टाइम स्पेंड किया। मम्मी को भी बहुत हंसाया। और मेरे पापा नहीं हैं तो मेरे को थोड़ा सा लगता है, बट अब जो भी है मम्मी के सामने हम ज़्यादा उस चीज़ को शो नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम नॉर्मल रहें और मम्मी को भी नॉर्मल रखने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ी देर ऐसे ही, इतनी देर में मेरे बच्चे आ गए। और ये लोग पता है नानी के घर क्यों आते हैं, इनको घूमना होता है क्योंकि ये दोनों हैं मेरे भतीजे और ये जा रहे हैं मैकडोनल्ड। तो मेरी बेटी आ रही है मेरे से परमिशन लेने के लिए मैं जाऊं। तो मैंने बोल दिया तुम जानो और नानी जाने, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो नानी ही उसे बोल रही हैं स्वेटर पहन के जाना, ऐसे जाना, अभी तो तुम लोगों ने खाना खाया है, शाम को चले जाना। पर ये किसी की नहीं सुनने वाले, इनको जाना है और ये जा चुके हैं अब। और इसके पीछे पीछे मेरा बेटा आ रहा है, ये उसको इन्वॉल्व नहीं करते हैं और इनके पीछे पीछे वो लगा रहता है। तो अभी इनके पीछे पीछे वो आने ही वाला है थोड़ी बहुत देर में, देखना अभी। तो ये देखिए उसने एंट्री मार लिया और उनके पीछे पीछे चलने लगा है और वो उनके साथ ज़रूर जाएगा। तो ये मेरा छोटा भाई फिर से आ गया और ये हमेशा ऐसे ही मेरे पास मंडराता रहता है। और अब मैं जा रही हूँ अपनी भाभी से मिलने। तो मैं ऊपर गई तो भाभी मुझे अपनी साड़ी का कलेक्शन दिखाने लगी और पूछने लगी कि दीदी अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी, मेरे को किसी ने गिफ्ट करके दी है। और इसके साथ ब्लाउज़ कैसे मुझे डिज़ाइन कराना चाहिए क्योंकि मेरे इनके साथ काफ़ी सिंपल से ब्लाउजेज़ आए हैं। तो मैं थोड़ा सा उनको बता रही हूँ इस तरह से कर लेना। और साड़ी भी अच्छी लग रही थी, कलर भी अच्छा था, कॉटन में थी। और गाइस आपको मेरी आइज़ दिख रही होगी, जब मैं मम्मी के आई तो मेरी आइज़ में ना धूल चली गई थी जिसकी वजह से मुझे इन्फेक्शन हो गया। और मेरी ये आँख आपको वीडियो में दिख ही रही होगी कैसी हो गई और मेरी पूरी शक्ल ही बिगड़ गई। और यहाँ मेरी भाभी ने अपनी अलमारी की सारी साड़ियाँ निकाल के मुझे दिखाने लग गई। और ये मैं बार बार अपनी आइज़ को देख रही हूँ कि इस क्या हो गया है। तो भाभी ने कही कोई बात नहीं है दीदी, ठीक हो जाएगा। और बस मैं उनको गाइड कर रही हूँ, आप ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना। कि उनको लगता है कि मैं उन्हें अच्छे से बता पाऊँगी तो वो मुझसे पूछ लेती हैं और उनको मैं बता देती हूँ। तो वो जैसे मैं उनको बताती हूँ तो वो करती भी हैं वैसे ही। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं एक बार फिर से आ गई हूँ। तो मैं अभी अपनी मम्मी के घर आई हुई हूँ
और मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी की याद मेरे बच्चों को आती है, तो मुझे ज़बरदस्ती से लेकर आ गए हैं। बोले नानी के घर चलना है, नानी के घर चलना है। और पता है इन लोगों ने क्या किया, खुद ने तो अपनी एक मेजॉरिटी बना ली है, मेरे को अकेला छोड़ दिया। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, और ये देखो, इन सब ने अपनी मेजॉरिटी बना ली है और मेरे को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। मैं बिल्कुल जानवरों देखो, ये कैसे जानवरों की तरह चीखने में लगे हुए हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर इतनी ज़्यादा बोर हो रही हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा है मैं भी अपनी मम्मी के घर से वापस जा रही हूँ। मैंने इनको बोला है जल्दी से फटाफट से रेडी हो जाओ, अब मैं अपने घर निकलूँगी। तो ये बोल रहे हैं नहीं हम एक दिन और स्टे करेंगे, बट नहीं, आज मैं फाइनली चली जाऊँगी, क्योंकि मैं आई थी मम्मी के घर कल और मैं अपने लिए कपड़े भी नहीं लेके आई थी, मैं ऐसे ही आ गई थी, क्योंकि मेरा रुकने का कोई इरादा नहीं था। इन बच्चों की वजह से मुझे यहाँ रुकना पड़ा। और फिर मुझे यहाँ पर आकर के दो प्रॉब्लम हो गई, मेरी आँख में लग गई थी, मेरी धूल चली गई थी, जिसकी वजह से मेरी आँख में काफ़ी स्वेलिंग आ गई थी और रेडनेस भी हो गई थी। वो अब थोड़ी थोड़ी पहले से कम हो चुकी है। और मुझे रात को फीवर भी आ गया था, तो मैं थोड़ी सी यहाँ पर बीमार हो गई और मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बट अभी मेरे को घर भी जाना है, मुझे घर पे भी देखना है, सब कुछ ऐसे ही पड़ा होगा। मैं ऐसे ही छोड़ के आ गई थी कि रुकने का कोई इरादा नहीं था। तो मैं इन बच्चों से बोल रही हूँ मुझे भी ज्वाइन कर लो, बट ये लोग मुझे ज्वाइन नहीं करें। मैं फिर से इनसे पूछती हूँ, यार मेरे को भी खिला। देखो ये लोग मेरे को खिला नहीं रहे हैं, कितने बदतमीज हैं ये लोग। तो गाइस मैं फाइनली यहाँ पर आ चुकी हूँ। ये एक मेरी बेटी थी जो हार रही थी, तो उसने मुझे बोल दिया कि तुम वो भाग गई है, मेरे को इसमें फंसा करके बोल रही तुम खेलो, मेरी ब्लू गोटी है। तो अभी मैं खेल रही हूँ। हम नहीं होगा। कट गई मेरी गोटी काटी, तुम लोगों ने चीटिंग करी है मेरे संग में कुछ। सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा कैरी मिनाटी को बोल गए, फिर से बोला। इज्जत का सवाल हो गया मेरी। जो तुम्हारी बेटी ने ऐसे करवा दिया, मैं खुदा हार रही थी, मेरे को इसमें फंसा के चली गई। पहले ये होता। अब उसको उसके पापा दिख रहे हैं बस, क्योंकि पता नहीं यहाँ कुछ नहीं है। हेलो बोलो, हाय 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 बोलो। हेलो गाइस, बाल खराब हो चुके हैं, अभी बाद में काट लेंगे। ये है मेरा मोटा भतीजा। भाई अपनी खेल ले, खाली तो अपनी खेल ले। दूसरा मेरा मोटा भतीजा, एक मेरा सूखा भतीजा ये येलो साइड है, और ये मेरा पेपर सा बेटा ये रहा। हेलो गाइस। तो गाइस मैं ये ट्राई करने वाली हूँ। आज हमारे पास है पैन हुक्का। यहाँ पर पॉइंट दिया है, इसको मैं प्रेस करूंगी और ये ऐसे कंटिन्यू प्रेस रहेगा। फिर मैं इसके अंदर जेल डला हुआ है गाइस। मैं एक लंबी सांस लूंगी और मेरे को उसका जो स्मोक होगा उसको बाहर नहीं छोड़ना है, इसको मेरे को बाहर मुंह से ही निकालना है, आई मीन नाक से नहीं निकालना है। तो चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ इसे। पूरा छोड़ दो मशीन, छोड़ दो, अरे बटन छोड़ दो यार। तो फ्रेंड्स काफ़ी मौज मस्ती करने के बाद मैं अपनी मम्मी के घर से अब अपने घर के लिए लौट रही हूँ। तो फ्रेंड इस तरह से मम्मी के यहाँ खूब सारी हमने मस्ती की और अब मैं अपने घर आ चुकी हूँ। और मैंने देखा मेरा पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा था और मेरे हस्बैंड ने किचन की क्या हालत कर दी थी, हर सामान इधर से उधर पड़ा हुआ था। मैंने जल्दी जल्दी पूरी किचन साफ़ की, क्योंकि वैसे तो मैं बहुत थकी हुई थी, मैं आराम करना चाहती थी, बट मैंने कहा पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ उसके बाद आराम करूँगी। तो मैं सारा सामान जो इधर से उधर पड़ा हुआ था वो सेट कर रही हूँ। तो इन्हें निकाल के एक तरफ रख देती हूँ, जिससे कि बाद में मेरे को कोई दिक्कत ना आए। जब भी मैं शाम को डिनर वगैरह बनाऊँगी तो मैं पहले से क्लीन करके रख देती हूँ। तो इस तरह से मैंने फटाफट से अपनी पूरी किचन को क्लीन किया और उसके बाद मैंने बनाई अपने लिए चाय। तो फ्रेंड्स ये था मेरे मम्मी के यहाँ का ब्लॉग, और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरा नेक्स्ट ब्लॉग किस टॉपिक पे होना चाहिए ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। मैं कोशिश करूँगी उस टॉपिक पर ब्लॉग बनाने की। सो थैंक यू सो मच।